नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर को लेकर तत्परता से कार्यवाही करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की सरकार से की मांग। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,000 के पार। आज अभी तक 161 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान 231 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 14 विकास कार्यों के उद्घाटन व 25 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर नगरोटा बगवां में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है और कांगड़ा जिले में इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन का समुचित प्रावधान किया है। 231 करोड़ रुपए के शिलान्यास के उद्घाटन के कार्यक्रम एक साथ कभी नहीं। इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि आपके यहाँ पर जो है 14 उद्घाटन के कार्यक्रम है जो हमारे ऑन गोइंग, जिनके लिए बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। अधिकांश योजनाएं वो हैं जिसका बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया और उनको पूर्ण किया। और 25 शिलान्यास। कई जगह तो बड़ा चिंता लगता है कि वो शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए भी बोलते हैं कि ये भी हमने सोचा हुआ। वो सोच करके रखते हैं लेकिन करते नहीं। हम जो सोचते हैं वो करते। अगर हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे जो काम हुए हैं, विकास हुए हैं, वो काम बजट प्रावधान के साथ हुए हैं। जिनका शिलान्यास रखा है आज वो भवन उद्घाटन करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 9 महीनों में देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन के कारण इस महामारी पर काबू पाया जा सका है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य साधन है और कोरोना के कारण इस क्षेत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी से डरने के बजाय इसके बचाव में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी तुच्छ राजनीति करने से गुरेज नहीं किया और सरकार की आलोचना करने में लगा रहा। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर, राकेश पठानिया व सरवीण चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, सांसद किशन कपूर व इंदु गोस्वामी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बाद में उन्होंने बिलासपुर के लुहणू स्थित हॉकी ग्राउंड का भी दौरा किया। राज्य सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 परिसरों जदरांगल और देहरा स्थापित करने उद्देश्य से वन भूमि परिवर्तित करने के लिए तीव्रता से कार्रवाई की है। जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य 30 विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मंजूरी के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि देहरा में बनने वाले विश्वविद्यालय परिसर के लिए राज्य सरकार ने 34.55 हेक्टेयर सरकारी भूमि 2010 में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम स्थानांतरित कर दी थी। इसके अलावा 81.79 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इंतकाल संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम नहीं दिया जा सका है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के इस संबंध में स्पष्टीकरण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम शुरू करने में देरी हो रही है। उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से इस संबंध में आ रही तकनीकी कठिनाइयों का निवारण वन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से करवाने का आग्रह किया है ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके।
केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा जिला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर आवश्यक मंजूरी दिलाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। एक बयान में अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि उनके इस कदम से केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए आपसी तालमेल से कार्य कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर लाने और नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कार्यरत रहेंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा शुरू से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब जबकि केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकारें हैं तो इस विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में वर्ष 2019 तक 7,162 मामले स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इनमें से 6,887 आवास बनाए जा चुके हैं। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि दूसरे चरण में अगले 2 वर्ष में 4,994 आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके मुकाबले 4,603 आवास स्वीकृत किए गए हैं और इनमें से 605 आवास बनकर तैयार हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अपने मंत्रियों की सुख सुविधा के लिए महंगी कारें खरीद रही है तो दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय स्थिति बदतर होती जा रही है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप्प हो गए हैं और पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हुए विकास कार्यों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की सरकार से मांग की है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 32,358 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 161 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 37 मामले सोलन जिले में सामने आए हैं, जबकि कांगड़ा व शिमला में 27, कुल्लू में 26, लाहौल स्पीति में 19, मंडी में 8, बिलासपुर व ऊना में 6 और सिरमौर में 5 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में 6,492 सक्रिय मामले हैं, जबकि 25,348 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 486 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। लाहौल स्पीति जिले की चंद्रा घाटी में करीब 60% लोग कोरोना पॉजिटिव और गोंदला पंचायत के थोरंग गांव में एक व्यक्ति भूषण ठाकुर को छोड़कर बाकी सभी 41 लोग कोरोना की चपेट में हैं। हालांकि भूषण ठाकुर के परिवार के 6 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में भूषण ठाकुर ने बताया कि वे कोरोना बचाव के सभी नियमों का नियमित पालन करते रहे हैं। इसमें मेरे ठीक होने का मेन कारण है कि मास्क लगाना, सैनिटाइज लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना। आजकल ठंड बहुत ज्यादा है और हमारे लाहौल में आपको पता है कि हम एक ही कमरे में रहते हैं क्योंकि तंदूर एक कमरे में जलता है। तो इसका मुख्य कारण यह भी रहा होगा कि जैसे हम एक कमरे में रहते हो एक दूसरे के साथ ज्यादा डिस्टेंस हमारा नहीं रहता कमरे में। जी मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वे मास्क हमेशा पहने, कमरों में जब रहते हैं तो भी मास्क पहने, सैनिटाइज हमेशा साथ में रखें, 2 गज की दूरी रखें। जो भी इन नियमों का पालन करेगा शायद उन्हें कोरोना कभी नहीं छू पाएगा। कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मदन लाल बंधु ने बताया कि डॉक्टरों की टीम थोरंग गांव भेजी गई है ताकि स्थिति का पता चल सके। इस बीच लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के सिसु नर्सरी से आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि पर्यटकों को केवल अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिसु नर्सरी तक जाने की अनुमति होगी। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के सनौली गांव में महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में कोई भी व्यक्ति मकान, गैस कनेक्शन, नल सुविधा और शौचालय जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर को लेकर तत्परता से कार्यवाही करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की सरकार से की मांग। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,000 के पार, आज अभी तक 161 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।